दीप प्रज्वलन, शब्दार्चन हुआ और इसके बाद अब समय आता है हमारे उपस्थित सभी रचना धर्मिता से जुड़े सभी का कि काव्य पाठ का आरंभ किया जाए। और कल महिला दिवस है। अच्छा, हाँ, ये गलती हो रही है। महाशिवरात्रि है, महिला दिवस बड़ा है या महाशिवरात्रि? कल महाशिवरात्रि है, महिला दिवस आज है, कल कह रहे हैं। हाँ, हम लोग तो कल व्हाट्सएप वगैरह देखेंगे कि हाँ लोग डालेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, पेपर देखेंगे। हिला दिवस कब है? हिला दिवस, हिला दिवस। हो गया ना, मतलब खाना चालू हो गया। हाँ, कल भी मिल जाएगा, क्या? और हमारे कार्यक्रम की परंपराओं में एक चरण छूट रहा था मुझसे, हमारे अध्यक्ष जी ने याद दिलाया। मंचासीन अतिथियों का सम्मान मां शारदे की वंदना के बाद हमारी परंपराओं में सम्मिलित है। तो मैं लखनऊ महानगर इकाई के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई निर्भय नारायण गुप्त जी से ही करता हूं कि हमारे आज के अध्यक्षता करने वाले श्री प्रवीण जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाँ, जो आज का संचालन का दायित्व तो हम लोगों के विचार विमर्श में निर्धारित हुआ था, भाई कुलदीप कलश, आप संचालन देखेंगे और आनंद होगा, आनंद प्राप्ति होगी आप वास्तव में इनके संचालन से। मैं कुलदीप कलश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के आप करा दीजिए, आप आ जाइए ऊपर, आप आ जाइए। सम्मान में हमारा सहयोग भी कर दें। और आप ही से मैं आग्रह करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मार्तंड जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। इधर देखिएगा भैया। और आदरणीय राम प्रकाश शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आकर के हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री मानस मुकुल त्रिपाठी जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। राजू भैया थोड़ा बस आप भी आएंगे। ये अच्छा किया, देखना भैया। और आदरणीय मृगांक जी से आग्रह करता हूं कृपया आए और हमारे लखनऊ महानगर इकाई के अध्यक्ष आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त जी का माल्यार्पण द्वारा सम्मान करें। देखना सर, थोड़ा इधर देखिएगा। और अब मैं आग्रह करता हूं बहन रेणु द्विवेदी जी से कि कृपया आए और मंचासीन हमारी महामंत्री डॉक्टर ममता पंकज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और अब मैं ये दायित्व देता हूं भाई कुलदीप कलश जी को कि आगे का कार्यक्रम, और अब हमारा परिषद गीत होना है, बस वहां से कार्यक्रम आरंभ होगा। देखिएगा इधर थोड़ा। और मैं अब बैठता हूं अपनी जगह पर। आप सभी को मेरा सादर साधुवाद, सादर नमन से क्षमा मांगते हुए, और इससे पहले कि हमारे जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद की परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है, जो साहित्यिक परंपरा है, जिसे हम लोग यथा सामर्थ्य उस गौरव को और उच्च स्थान पर रखते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले कि इस काव्योत्सव का जो
प्रारूप है, उस प्रारूप में कार्यक्रम आए कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य शेष रह जाता है। मैं समझता हूं कि जब संचालन का दायित्व मुझ पर हो तो वह कमी भी न रह जाए। मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम में जो व्यवधान आ सकता था उसको जितनी सामर्थ्य के साथ आदरणीय राजीव वर्मा वत्सल दादा ने निभाया, मैं उनको प्रणाम करता हूं और एक बार आग्रह करता हूं भैया शशिनारायण त्रिपाठी जी से कि उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें, उनका भी सम्मान करें और उनसे हम सभी की ओर से आशीर्वाद लें। तो सर ले लीजिएगा। ये माल्यार्पण के क्रम का आखिरी माल्यार्पण है, इसलिए मैं आपसे उन घनीभूत तालियों की अपेक्षा करता हूं जो सारे माल्यार्पणों में आपने नहीं बजाई। हमारा तो अभी आप सब लोग करते रहेंगे अपने काव्य के क्रम में। तो मैं सबसे बड़े वाले कवि के माल्यार्पण के लिए भी शशिनारायण जी से आग्रह करता हूं, भैया आप बहुत बड़े कवि का भी माल्यार्पण कर दें। दृष्टि को विस्तार दे मां भारती, शब्द का भंडार दे मां भारती, भक्ति का भंडार दे मां भारती, शब्द का आधार दे मां भारती, क्षितिज के उस पार जाना है हमें, दृष्टि को विस्तार दे मां भारती। उस दृष्टि को विस्तार देने के क्रम में परिषद गीत के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त निर्भय दादा से आग्रह करता हूं कि वे आए और परिषद गीत के बाद कार्यक्रम अपनी दिशा में। आप सभी उपस्थित साहित्यकारों का सादर अभिनंदन वंदन। इस कार्यक्रम में आपने आने के लिए आपका आभार। हमारी परंपरा के अनुसार हम परिषद गीत से शुरू करेंगे। परिषद गीत वो है जिससे कि ये पता लगता है कि हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या हम चाहते हैं इस संस्था से। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्म सुत के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्यमय वह भूमिका। आदि कवि के मूल्य अपनी, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। और अगला बंद देखिएगा। कंब तिरवल्लु कबीरा पोतना और व्यास है, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। कंब तिरवल्लु कबीरा पोतना और व्यास हैं, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। आत्मविस्मृत चेतना में, आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना
साकार हो। आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से। प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे, प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, हमारे इस कार्यक्रम का समय जो मिला है वो 9 बजे तक का है और 9 बजे लाइट बंद हो जाएगी। तो मेरा एक आग्रह है आप सभी से कि हमारे संचालक का थोड़ा सहयोग मतलब करें और ऐसा संक्षिप्त काव्य पाठ रखें कि सभी को हम लोग सुन सकें। तो बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। बहुत प्रणाम दादा। ये वो दायित्व था जो सबसे कठिन था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं सामने मेरी दृष्टि जाती है तो काव्य कुल के वाचस्पति लोग सम्मुख बैठे हुए हैं, इनसे निवेदन करना ही मेरे लिए दुस्साहस जैसा होता कि आप लोग समय का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर तहजीब का ता आते ही सब लोग अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब मैं ही ज्यादा समय भूमिका में ले लूंगा तो आप लोगों को कैसे मैं आपसे अनुरोध कर पाऊंगा। तो पुनः उसी आग्रह को मैं दोहराता हूं कि आप सभी को हम सभी ने खूब अच्छे से सुना है। आज श्रोताओं में भी वही साहित्यकार बैठे हैं जो हमको एक दूसरे को बहुत भली भांति व्यक्तिगत रूप से और उनके कृतित्व व्यक्तित्व दोनों से जानते हैं। तो अपना प्रतिनिधि काव्य पाठ करेंगे, मैं भी भूमिकाएं छोटी रखूंगा, मैं भी ज्यादा बड़ी भूमिका करूं तो मंच मुझे टोक देगा। आइए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से। कार्यक्रम में जो विलंब हुआ उन सभी के साथ क्षमा मांगते हुए इस कार्यक्रम को एक अच्छा अंत देने का प्रण के साथ कि जिंदगी रोई तो फिर रोती ही चली जाती है, खुद को अश्कों में भिगोती ही चली जाती है, नेक कामों में कभी देर न करिएगा साहब, देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भैया शशि नारायण त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और यहाँ ये कतई वो शहबाज तालिब लखनऊ के बड़े निजामत करते हैं, वो कहते हैं कि ये कतई अर्थ इसका नहीं है कि पहली जलेबी निकाल के मैं भट्टी में डाल रहा हूँ। ये हमारे ओपनर हैं। कार्यक्रम का जो यहाँ से प्रारंभ होगा वो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। इस आग्रह के साथ भैया शशि नारायण त्रिपाठी जी से आग्रह और पुनः